फिर यहाँ पर हम सियोजुन को देखते हैं जिसे बस स्टॉप पर जू दिखती है जो सो रही होती है। तो यहाँ वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। तभी जू अपना सर सियोजुन के कंधे पर रखती है। तो ये देखकर यहाँ पर सियोजुन की हार्ट बीट तेज हो जाती है, इसलिए यहाँ वो जू को उठा देता है। फिर यहाँ वो उसे बोलता है कि तुम कहीं भी सो जाती हो, और वो उससे बोलता है कि तुम ऐसे ही सोती रही और कोई आकर तुम्हें उठाकर ले जाएगा तो यहाँ जू उसे बोलती है कि मुझे उठाने के लिए उसे बहुत मेहनत लगेगी क्योंकि मैं बहुत भारी हूँ। फिर यहाँ सियोजुन बोलता है कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों। तो यहाँ जू उसे क्या बोलती है और वो उससे बोलती है क्या तुमने बाइक चलाना छोड़ दिया, मैंने कहा था इसलिए। तो यहाँ वो उसे क्या बोलता है। फिर यहाँ वो सोचता है जहाँ पर वो अपनी बाइक चलाने जा रहा था तभी उसे यहाँ जू की बात याद आती है जिसने उसे बाइक चलाने से मना किया था। तो यहाँ वो जू की बात को ही मानकर बाइक नहीं चला रहा था, पर यहाँ वो जू से बोलता है कि तुम्हें लगता है कि जब से तुमने मुझे मना किया है तब से मैं बाइक नहीं चला रहा हूँ। तो यहाँ वो बोलता है कि मैं अपनी मम्मी की वजह से बाइक नहीं चला रहा हूँ क्योंकि मैं उनका लाडला बेटा बनना चाहता हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर हम मिस्टर हान को देखते हैं जिनसे वहाँ की एक टीचर बोलती है कि अगर आप आज बिजी नहीं है तो क्या आप मेरे साथ वाइस प्रिंसिपल के लिए गिफ्ट लेने चलोगे। तो यहाँ पर वो मान जाते हैं और उनके साथ एक सर भी साथ चलने के लिए बोलते हैं। फिर यहाँ हमें जू को दिखाया जाता है जिसके पास उसकी दोस्त आकर बोलती है कि जू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर यहाँ वो उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बहुत सारे सवाल करती है। फिर यहाँ जो उसे बोलती है कि ये सब तुम्हें किसने बताया। तो यहाँ सुओ उस लड़के की तरफ उंगली करती है जिसने जू और लिसू को रेस्टोरेंट में देखा था। फिर यहाँ जो उसके पास जाती है और उस पर चिल्लाती है। तो यहाँ वो उसे बोलता है कि तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है, और वो बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रही हो, दूसरों को लगेगा कि तुम किसी सेलिब्रिटी को डेट कर रही हो। फिर यहाँ पर सब लोग जू को चिढ़ाने लगते हैं और वो उसे पूछते हैं कि बताओ ना कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। और यहाँ पर हम लिसू के दोस्त को देखते हैं जो लिसू के लिए परेशान हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि जू का बॉयफ्रेंड कोई और बन चुका है, इसलिए वो उसे बोलता है कि मैंने कहा था ना तुम्हें कि अपने दिल की बात जाकर उसे बता दो। तो यहाँ ये सब सुनकर लिसू स्माइल करने लगता है और यहाँ पर सियोजुन इन सब की बकवास सुनकर परेशान हो गया था, इसलिए यहाँ पर वो जोर से चिल्लाता है और वो सबको अपनी जगह पर बैठने के लिए बोलता है। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू और लिसू आपस में चैट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर लिसू उसे बोट वाली फोटो मांगता है। फिर यहाँ जू उसे फोटो सेंड कर देती है और अपना फोन साइड रख देती है। पर यहाँ जब लिसू उसे मैसेज करके पूछता है कि तुम फोटो क्यों नहीं भेज रही हो, तो तब वो देखती है कि उसने गलती से फोटो अपने क्लासमेट को भेज दी है जिसने उन दोनों को रेस्टोरेंट में पकड़ा था। फिर यहाँ पर ये सब देखकर वो परेशान हो जाती है और वो उसे ढूंढने बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो उससे उसका फोन छीनने का सोचती है क्योंकि अभी तक उसने वो फोटो नहीं देखी थी। फिर यहाँ जो भागती हुई जाकर उसके जेब से फोन निकाल लेती है और यहाँ वो क्लास के अंदर आकर वो अपनी फोटो डिलीट करने की कोशिश करती है, पर वहाँ उसके फोन में स्क्रीन लॉक होता है जो उसके क्लासमेट के फिंगर से खुलेगा। तो यहाँ वो परेशान हो जाती है। फिर तभी वहाँ पर उनके सर आ जाते हैं और यहाँ सब अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। फिर तभी यहाँ पर जू की फ्रेंड सो जाती है और जू को आइडिया आता है कि अगर वो लड़का सो जाए तो यहाँ जू जल्दी जाकर उसके फिंगरप्रिंट ले लेगी, और तभी ये सोचकर वो उसकी तरफ देखने लगती है और यहाँ वो उसे हिप्नोटाइज करके सुलाने की कोशिश करती है और वो लड़का यहाँ पर सो भी जाता है। फिर जब जैसे ही उसकी क्लास खत्म हो जाती है तो जू उसके पास आकर उसके फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश करती है। फिर यहाँ जब वो फोटो डिलीट कर रही थी तभी वहाँ पर वो लड़का उठ जाता है और वहाँ पर सियोजुन आकर जू से उसका फोन छीन लेता है और वो जू की लिसू के साथ वाली फोटो देख लेता है। फिर तभी जू उससे फोन लेकर वो फोटो डिलीट कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। पर यहाँ सियोजुन लिसू को एकदम गुस्से से देखने लगता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ रात में हम जू और लिसू को देखते हैं जो साथ में बातें करते हुए घर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर जू लिसू को बोलती है कि आज सबको पता चल जाता कि हम दोनों साथ हैं। तो यहाँ लिसू उसे बोलता है कि तुम बहुत डरती हो। तो जू उसे बताती है कि अगर उन्हें पता चलेगा कि हम दोनों साथ हैं तो वो लोग मुझे गाली देंगे कि कैसे मुझ जैसी लड़की तुम्हें डेट कर सकती है। तो यहाँ लिसू उसे बोलता है कि क्यों, तुम में क्या खराबी है। तो यहाँ जू उसे बोलती है कि एक तो मैं अच्छी नहीं दिखती, ऊपर से मेरे मार्क्स भी कितने कम आते हैं। तो यहाँ लिसू उससे बोलता है कि तुम जैसी भी हो मेरे लिए काफी हो, इसलिए ऐसी बातें मत करो। फिर यहाँ वो दोनों साथ में बुक शॉप आते हैं तो वहाँ पर जू को गोंद दिखती है जिसे देखकर वो डर जाती है और वो लिसू को वहाँ से बाहर निकाल देती है। और यहाँ वो लिसू को मैसेज करके बताती है कि यहाँ पर सियोजुन की बहन है इसलिए हम दोनों बाद में मिलेंगे। तो ये पढ़कर लिसू वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर हम जू की बहन को देखते हैं जिसे बाहर से मिस्टर हान किसी औरत के साथ दिखते हैं। तो ये देखकर यहाँ वो उस रेस्टोरेंट में आ जाती है और यहाँ वो जू की मैम को वहाँ से उठने के लिए बोलती है। फिर यहाँ वो खुद मिस्टर हान के पास बैठ जाती है। असल में यहाँ पर जू की बहन को लग रहा था कि वो लड़की मिस्टर हान को फंसा रही है, इसलिए यहाँ पर जू की बहन उसे बता देती है कि मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। यहाँ पर मिस्टर हान उसे बताने के लिए मना कर रहे होते
होते हैं, लेकिन यहाँ वो उन्हें चिल्लाकर बता देती है। फिर वहाँ पर वॉइस प्रिंसिपल भी आकर ये सुन लेते हैं और यहाँ मिस्टर हान को ये सब बहुत बुरा लग जाता है, इसलिए यहाँ वो जू की बहन से गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जू की बहन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जू की बहन को रियलाइज हो जाता है कि ये उसने क्या कर दिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।